एग्रीकल्चर, कृषि क्या है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोइल, रेजिंग क्रॉप्स और ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स और लाइवस्टॉक इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कृषि क्या है? कृषि एक विज्ञान है, एक कला है, जिसके द्वारा हम मिट्टी को जोतकर फसल उगाते हैं। खेतीबाड़ी के अंतर्गत जो हम जानवर मवेशी पालते हैं, भैंस है, बकरी है, गाय है, यानी कि जो डेयरी फार्मिंग हम करते हैं, तो वो सारी चीजें खेतीबाड़ी की एक्टिविटी में शामिल की जाती है। इसलिए हम क्या करें? इट इज ए साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग ऑफ सोइल, ग्रोइंग क्रॉप एंड पेटिंग एनिमल्स। ठीक, अब हम कर रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग और एग्रीकल्चर। जो खेती के, कृषि के अलग अलग प्रकार है, वे कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री बिकॉज इंडिया इज ए एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री। Almost 60 to 70% of Indian population earn its earning from the agriculture activity. भारत शुरुआत से ही कृषि के क्षेत्र में उन्नत रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है, और यहाँ कृषि एक मुख्य आर्थिक गतिविधि है। भारत में लगभग 2/3 पीपल, यानी कि 60 to 70% की पॉपुलेशन खेती बाड़ी से अपनी आजीविका चलाती है, कमाती है। डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, labor and level of technology, farming can be classified into 3 main types. जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनके आधार पर जो प्रोड्यूस की डिमांड है, मांग है, उसके बेस पर, लेबर के बेस पर और टेक्नोलॉजी के यूज के बेस पर हम मुख्य रूप को खेती को 3 भागों में बांटते हैं। प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, आदिम कृषि व्यवस्था, जिसको हम झूम फार्मिंग या शिफ्टिंग फार्मिंग भी कह सकते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, गहन खेती, और कॉमर्शियल फार्मिंग, जो हम ट्रेड कॉमर्स के पर्पज से फसलें उगाते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग हो गई, तो वो सारी कॉमर्शियल फार्मिंग के अंडर में आती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जो आदिम कृषि का एक रूप है, वो क्या है? प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हार्डिंग या झूम फार्मिंग। ये दोनों हम नाम दे सकते हैं प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को। क्यों, कैसे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India। जो ये खेती का एक रूप है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर,
या कल्टीवेशन, ये मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहां पर घने जंगल हो, जैसे अमेज़न क्षेत्र में, ट्रॉपिकल अफ्रीकन रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहां पे जंगल विद्यमान हो, वन हो, उन क्षेत्रों में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर फार्मिंग होगी। These are the areas a heavy rainfall and quick regeneration of vegetation प्राय इन क्षेत्रों में जहां पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती है, बारिश ज्यादा होती है थ्रू आउट द ईयर, जिसके कारण जो वेजिटेशन है वो जल्दी से ग्रोथ करती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मानसून, naturally fertility of the soil and suitability of other environmental conditions to the crop growth। जो ये प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ना, ये मेनली मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मेनली डिपेंडेंट ऑन मानसून फॉर इरिगेशन और वाटर पर्पजेज। Natural fertility, because in this primitive subsistence agriculture we not use the fertilizers, our farmers are not use of fertilizers and pesticides for growing crops in the primitive subsistence agriculture। So primitive subsistence agriculture is dependent on natural fertility of the soil and other requirements and ideal conditions to the crop growth। प्राइमेटिव जो सब्सिस्टेंस खेती है वो एक तो मानसून के ऊपर ज्यादा निर्भर करती है, दूसरा जो मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और तीसरा जो आइडियल कंडीशन होती है, एनवायरमेंटल कंडीशन फसल को बोने के लिए, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। अब इस खेती को हम करते कैसे हैं? ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फैलिंग ट्रीज एंड बर्निंग देम। पहले हम जहां पर हमें खेती करनी है उस क्षेत्र को चिन्हित करेंगे, उसके बाद हम उस क्षेत्र में जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, या तो उसकी कटाई करेंगे या उसको जलाकर उस वेजिटेशन को खत्म कर देंगे। द एसिड आर देन मिक्स्ड विद द सोइल एंड क्रॉप्स लाइक मीट, याम, पोटैटोज एंड केशोवा आर ग्रोन। जो राख होती है, वेजिटेशन जो जलकर राख बचती है, वो राख मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, मिट्टी में मिल जाती है जब मिट्टी को हम जोतते हैं। और इस मिट्टी में हम मीट, पोटैटोज और केसेवा जैसी फसलों का उत्पादन करते हैं, इनको बोते हैं। After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot। अब 3-4 साल में ऐसी जो खेती है, ऐसी जो मिट्टी है, वो अपनी उपजाऊ शक्ति को खो देती है। Soil lost its fertility at regular interval of 3 to 4 years। उसके बाद मिट्टी ने तो उपजाऊ शक्ति खो दी, तो जो किसान है इस क्षेत्र को छोड़कर नए क्षेत्र में चले जाते हैं। फिर वही प्रोसेस, वेजिटेशन को जलाएंगे, काटेंगे पेड़ पौधों को, और वहां पर उस मिट्टी को जोतने बोने लायक बनाएंगे। तो इसको हम नाम देते शिफ्टिंग या झूम खेती।
It also allows the nature to replenish to fertility of the soil through natural processes. Land productivity in this type of farming is low as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. भाई जो ये खेती है प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस, इसमें उत्पादन कम होता है। कम क्यों होगा? जाहिर सी चीज ये है कि जब किसान जो है वो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैन्योर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जो उनकी खेती का उत्पादन है वो अपने आप कम होगा। या उनके पास प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं होगा तो उत्पादन ऑटोमेटिकली कम होगा। या जब वो किसान मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो उत्पादन कम होगा। तो ये इस प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम ये भी कह सकते हैं इट इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इस खेती को बुलाया जाता है। जैसे अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जैसी, वहां पर इस प्राइमेटिव फार्मिंग को जूम फार्मिंग का नाम दिया जाता है। दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि इन दिस प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग farm labor done by the family members and our farmers grow crops only for their daily life or consumption, not for commercial purposes. And while our farmers did not use the fertilizers, pesticides and manure, the production of the crops should be fall down. And our farmers are busy to doing this farming with the help of primitive or old tools and weapons such as digging sticks, plow and hoe. ये जो खेती है इसको हमारे किसान जो पुरानी पद्धति है, ट्रेडिशनल मेथड है, उसके द्वारा कर रहे हैं। दूसरी चीज कि वो किसान फर्टिलाइजर्स का तो यूज कर ही नहीं रहे, वो पुरानी जो तकनीक है, मशीनरी है, उनकी सहायता से खेती बाड़ी करते हैं। और इस तरह की खेती बाड़ी में जो खेत का काम है उसके लिए स्किल लेबर की जरूरत नहीं होती। जो फैमिली लेबर है, फैमिली मेंबर सॉरी, वही लेबर का काम करती है। सेकंड टाइप आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दिस इज डन इन हाई पॉपुलेटेड एरियाज वेयर नो एडिशनल लैंड इज अवेलेबल। जहां पर घनी आबादी हो उन क्षेत्रों में गहन खेती की जाती है। दूसरी चीज, द फार्मर्स आर यूज हायर इनपुट्स एंड न्यू टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन। जो किसान है वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए। फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, न्यू इनपुट्स का, न्यू एग्रीकल्चर टूल्स का इस्तेमाल करके किसान अपना उत्पादन बढ़ाता है। इन दिस फार्मिंग हाई यील्ड सीड्स एंड न्यू इनपुट्स एंड इरिगेशन आर आल्सो यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन।
जब एक किसान जो नई तकनीक है उसकी सहायता से खेती करेगा तो ऑटोमेटिकली बेटा उसका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगा। मान लो मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, मैं 1 एकड़ पर जो खेती कर रहा हूं उसमें पुरानी पद्धति से, ट्रेडिशनल मेथड से खेती कर रहा हूं, पानी ट्यूबवेल से, कनाल्स की मदद से नहीं कर रहा। बारिश हो रही, पानी मिल रहा खेतों को, और फार्मिंग जो फैमिली मेंबर्स है वो काम में लगे हुए हैं, और वो जो ट्रेडिशनल अपनी क्रॉप्स है वो मैं उगा रहा हूं। ना मैंने HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, ना मैंने फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, तो मेरा उत्पादन वहां पे कम होगा। दूसरी तरफ दूसरा जो एकड़ है उस पर मैं मॉडर्न फार्मिंग कर रहा हूं, मॉडर्न जो क्रॉप्स है, कॉमर्शियल क्रॉप्स, उनको उगा रहा हूं। न्यू जो टेक्नोलॉजी है, टूल्स है, उनका इस्तेमाल कर रहा हूं, और स्किल लेबर वहां पर चाहिए, उनकी मदद से खेती कर रहा हूं। फर्टिलाइजर्स का, HYV सीड्स का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो जाहिर सी चीज है मेरे उस खेत की उपज दूसरे खेत से ज्यादा होगी। नेक्स्ट आती है कॉमर्शियल फार्मिंग। नाम से ही समझ गए, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इज दैट टाइप ऑफ फार्मिंग in which crops are grown for trade and commerce purposes. This is done on large scale. जो कॉमर्शियल फार्मिंग है इसमें जो क्रॉप्स उगाई जाती है वो कॉमर्स पर्पज के लिए होती है, व्यापार के लिए उगाई जाती है, घरेलू इस्तेमाल के लिए नहीं। इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर reared for sale in market. The area cultivated and the amount of capital used is large. We need huge capital to invest in the commercial farming. हमें कॉमर्शियल फार्मिंग करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। और दूसरा, एक बड़े क्षेत्र पर यह फार्मिंग की जाती है, लार्ज स्केल में। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द मशीन एंड स्किल लेबर। अधिकतर जो काम है वो मशीनों की सहायता से या जो स्किल लेबर है उनकी सहायता से किया जाता है। जैसे कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेन फार्मिंग is the use of modern inputs, high yielding seeds, chemical fertilizers, pesticides in order to obtain higher production. उत्पादन बढ़ाने के लिए HYV सीड्स का इस्तेमाल करना, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का इस्तेमाल करना, ताकि हमारे खेत की पैदावार बढ़ सके। दूसरी चीज, हम इस खेती को क्यों करें? व्यापार के लिए। द डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेराइज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज ए कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज ए सबसिस्टेंस क्रॉप। जो कॉमर्शियल फार्मिंग है इसका थोड़ा सा रूप बदल जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कोई खेती कॉमर्स पर्पज के लिए होती है, जैसे हरियाणा और पंजाब में जो धान चावल की हम खेती करते हैं वो कॉमर्स पर्पज के लिए है। हम कितने चावल खाते हैं, हमारे खाने का हिस्सा नहीं है ज्यादा। तो जो अपनी बिहार, उड़ीसा जैसी स्टेट है जहां पे चावल का अत्यधिक यूज किया जाता है खाने में, तो उन एरियाज में चावल वो इतनी ज्यादा कॉमर्शियल क्रॉप नहीं रहती, क्योंकि उनकी डेली डाइट का पार्ट है चावल। जैसे हरियाणा पंजाब वाले 1 क्विंटल चावल रखा, बाकी को मार्केट में बेच दिया, ठीक है ना।
In commercial grain farming, crops are grown for commercial purpose. Wheat and maize are commonly grown crops. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grassland of North America, Europe and Asia. वही चीज तो कुछ फसलें तो ऐसी होती है जो हम अपने लिए बोते हैं, जैसे गेहूं है। पंजाब हरियाणा में आप लोगों को पता हमारी डाइट का एक पार्ट है, हम दोनों तीनों टाइम गेहूं से बने आटे की रोटी खाते हैं, चावल की तो नहीं खाते या चावल को तो नहीं खा रहे। तो गेहूं कॉमर्शियल यहाँ पे क्रॉप नहीं है। यहाँ पे कॉमर्शियल क्रॉप कौन सी हो जाएगी? चावल। क्योंकि अब मान लो मैंने चावल बो रखे 1 एकड़ में, मेरे 1 एकड़ में पैदावार हो गई 35 क्विंटल। और उस 35 क्विंटल का मैं क्या करूंगा? मेरे को तो अगर मैं तीसरे चौथे दिन चावल भी हम बनाकर खाएंगे तो 1 क्विंटल चावल बहुत रहेगा, तो बाकी को तो बेचूंगा ना मार्केट में ले जाकर। तो ये है कॉमर्शियल फार्मिंग। जो फसल हम बेचने के लिए बोते हैं मार्केट में, ट्रेड के लिए बोते हैं, उनको नाम देते हैं हम कॉमर्शियल फार्मिंग का। नेक्स्ट आती है प्लांटेशन फार्मिंग। ये भी कॉमर्शियल फार्मिंग का एक रूप है। दिस इज a type of agriculture in which only a single cash crop are grown on a large area. प्लांटेशन फार्मिंग में बड़े क्षेत्र पर एक ही जो कैश क्रॉप है वो उगाई जाती है, जिसको बेचने से हमें नगद पैसा मिलता हो, मार्केट में तुरंत हाथों हाथ बिक जाती हो। उन फसलों को कहते हैं कैश क्रॉप, नगदी फसलें। रबर, टी, कॉफी, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स etc. some of the important crops which come under the category of plantation agriculture. रबड़ है, चाय है, कहवा है, मसाले है, फलों की खेती है। ये कुछ ऐसी खेती है जो प्लांटेशन फार्मिंग के अंडर आती है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? A huge amount of capital is required for this farming. We need modern inputs and tools for this farming. अगर हम प्लांटेशन फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो हमारे को क्या चाहिए? एक तो लार्ज अमाउंट में लेबर हमारे पास अवेलेबल हो, दूसरा कैपिटल हो, पूंजी हो, पैसा हो, तीसरी चीज जो ये प्लांटेशन फार्मिंग है ये बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत में बात करें कॉफी, रबड़, शुगरकेन, टी, बनाना, ये कुछ मुख्य प्लांटेशन फार्मिंग की क्रॉप्स है। क्लियर बेटा? इसके बाद इनपुट्स की, जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल और दे सकता हूं कि भाई मैंने शुगर केन की खेती कर रखी है, गन्ना उगा रखा है खेत में। अब गन्ना हम रोजाना तो खाते नहीं, ना डेली डाइट का अपना पार्ट, भाई कभी मूड हो गया गन्ना खा लिया या उसका जूस बनाकर पी लिया रस निकाल कर, हर समय तो नहीं। तो गन्ने का हम करते क्या है? गन्ने को हम बेच देते हैं, मिलों में ले जाते हैं, शुगर मिल्स में, जहां पर गन्ने की सहायता से चीनी का निर्माण किया जाता है। तो गन्ना पंजाब, हरियाणा या इंडिया में एक कॉमर्शियल क्रॉप हो गई। गन्ने को हम स्टोर करके नहीं रख सकते। यहाँ पे ध्यान रखना,
जो प्लांटेशन और कॉमर्शियल क्रॉप्स होती है, इनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, इनका स्टॉक नहीं रख सकते अपने पास में कि भाई कभी दाम बढ़ेंगे ना तब बेचेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। गन्ना मैंने काट लिया, उसका कहां पे स्टोर करूंगा, इतने गन्ने का मेरे घर पे जगह ही नहीं। दूसरा, अगर ज्यादा दिन तक स्टोर कर लिया तो वो सूखने लग जाएगा, खराब हो जाएगा, तो हम उसका स्टोर नहीं कर सकते। हम सिर्फ उसको बोते हैं मार्केट में बेचने के लिए कि मार्केट में बेचे और उससे हमें पैसा मिले, नकदी मिले। इसी तरह रबड़ बनाना के आपने देखा होगा अपने हरियाणा में एक चीज और कि आजकल हम हॉर्टिकल्चर करने लग गए, बागबानी, हॉर्टिकल्चर होती है, बागबानी, अमरूद, केले, आम, जामुन, इस तरह के बाग बगीचे लगा लेते हैं अपने खेत में। तो कोई हम फैमिली पर्पज के लिए, अपने खुद के उपयोग के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हम उसका ट्रेड करने के लिए ही तो बो रहे हैं। तो ये है वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर।